नमस्कार, मैं हूं दिनकर गावड़ी और दैनिक टॉक्स पर आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें हांसी के अम्बेडकर चौक से। जैसा कि आपको बता दें, अभी हरियाणा डीजीपी के द्वारा जो आदेश जारी किए गए हैं, उनके द्वारा ये बताया गया है कि ई रिक्शा जो चालक हैं उनके ऊपर एक यूनिक कोड लगाए जाएंगे और इन्हीं यूनिक कोड नंबर को लेकर आज हांसी के ई रिक्शा चालक इकट्ठे हुए हैं। उनके द्वारा बताया जा रहा है जिन ई रिक्शा के नंबर्स नहीं हैं उनके लिए कोई समाधान किस तरीके से निकाला जाता है, इसको लेकर वो हांसी के डीएसपी से भी मिलने के लिए गए, लेकिन वहां पर वो डीएसपी मौके पर नहीं मिले। और आइए हम जानते हैं इनके प्रधान जो यहाँ पर नए नियुक्त किए गए हैं आदेश बिरदान, उनका इस बारे में क्या कहना है। नमस्कार। नमस्ते सर। सर, आज क्या मामला है और किस बारे में आप इकट्ठे हुए हैं? आज हम सब लोग इकट्ठे इसलिए हुए कि हमारे जो पुराने रिक्शे हैं, ई रिक्शा है, उनका समाधान निकाला जाए। हमें आज डीएसपी साहब से मिलना था, पर वो किसी काम से बाहर गए हुए हैं, इसलिए हम नहीं मिल पाए उनसे। हम तहसीलदार साहब को ज्ञापन दे के आए हैं अपनी तरफ से। और ये जो मेरे भाई बुजुर्ग बड़े छोटे परेशान हैं इससे कि भाई ई रिक्शा पुरानी जो 2 साल पुरानी है वो बंद की जाएगी, उसका हल निकालने के लिए हम इकट्ठा हुए। मतलब कि जो 2 साल पुरानी ई रिक्शा उनको ही बंद कर दिया जाएगा? हाँ जी, 2 साल पुरानी ई रिक्शा बंद की जाएगी, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा दोबारा। तो क्या 2 साल के बाद ई रिक्शा खराब हो जाती है? खत्म हो जाती है सर, 2 साल तक का ही रजिस्ट्रेशन होता है उनका। उसके बाद सरकार की तरफ से उसको खत्म माना जाता है? हाँ, उसके बाद मतलब कि एक आम आदमी, गरीब आदमी 2 साल के बाद जो इतना पैसा खर्च करके रिक्शा लेता है उसके बाद वो खत्म हो जाता है। तो इसके लिए अब आप क्या समाधान चाहते हैं? हम समाधान चाहते हैं कि उसके लिए जैसे और शहरों में ई कोड दिया गया वैसे ही हमें ई कोड दिया जाए और इन जो गरीब आदमी उनका कुछ भला हो सके। तो कोड तो वो सरकार की तरफ से दिया ही जा रहा है, जो डीजीपी का आदेश है, कोड तो वो जारी कर ही रहे हैं। तो यहाँ पे नहीं हुआ सर ये। तो वो कोड क्या बिना नंबर वाली रिक्शा के लिए नहीं जारी नहीं कर रहे? बिना नंबर, जिनकी बिना नंबर है, जो नंबर नहीं है। तो ऐसा कहाँ पे ई कोड दिया जा रहा है जो बिना नंबर? हर शहर में, फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, सब जगह दिया जा रहा है। मतलब कि बिना नंबर वाली ई रिक्शा को भी ई कोड दिया जा रहा है? हांसी में ऐसा हो रहा है कि यहाँ ई कोड नहीं दिया जा रहा? अभी तक नहीं दिया यहाँ पे। अभी तक नहीं दिया। तो इसके लिए आप किसी से अभी मिलने के लिए गए हैं? हाँ, डीएसपी साहब से मिलने गए थे, जो कि किसी कारणवश नहीं मिल पाए, हम वो बाहर गए हुए थे। तो इसके अलावा किसी और अधिकारी से आपकी मुलाकात हुई? तहसीलदार साहब से हमारी मुलाकात हुई, इनको ज्ञापन दे के आए हम। तो उन्होंने कोई आश्वासन वगैरह? आश्वासन दिया, आगे सरकार के पास हमारी आवाज उठाई जाएगी उनके थ्रू। तो नमस्कार जी, सर आपका क्या नाम है? नमस्कार जी, मेरा नाम साहिल है जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? यही कहना चाहेंगे जैसे कि सरकार अब गरीबों के लिए बनी है और इनका गरीबों का ही समाधान करना चाहिए इनको। ये जो 2 साल पुरानी रिक्शा जिनके पास नंबर नहीं है उनको नंबर देने की कोई प्रक्रिया शुरू करे सरकार, इसका हल निकाले। जिनके पास नंबर जो किसी भी कारणवश ले नहीं पाया, जो पुराना जिसके भी रिक्शा है जो नंबर नहीं ले पाया, उसका सरकार कोई पोर्टल शुरू करे या तो दोबारा नंबर दिया जाए, उन्हें रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाए, उसका हल निकाले इस प्रक्रिया। तो सरकार ये क्यों नंबर जारी कर रही है, किस लिए, क्या करना चाह रही है सरकार? ये अब सरकार ये बोल रही है भाई जो जिनके पास नंबर नहीं है उनको बंद करने की मुहिम चलाई हुई है शायद सरकार ने, जो जिसके तौर पर अब ये चला नहीं पा रहा है। जो गरीब, आपको ये तो पता ही है भाई, रिक्शा तो एक गरीब आदमी चलाता है, कोई बड़ा व्यापारी या और तो रिक्शा नहीं चलाता। गरीब के पास नंबर नहीं है, उसका वही रोजगार छीनेंगे, तो इससे पहले ही रोजगार की इतनी कमी है और अब इनको ही बंद कर देंगे तो रोजगार छीनने की नौबत आ जाएगी। मतलब जैसा कि अभी सरकार के आदेश हैं कि इसको ई रिक्शा के नंबर्स को 112 के साथ जोड़ा जाना है, ताकि कहीं भी कोई अपराध या गतिविधि होती है तो उसका पता जल्दी से जल्द लगाया जा सके। कोई भी सवारी आपकी ई रिक्शा में सवार है, एक कोड उसके आपके अंदर लगाया जाएगा, जिससे अगर ई रिक्शा में सवारी कोई शिकायत करना चाहती है तो वो उस नंबर के द्वारा शिकायत कर सकती है। वैसे तो ये आम लोगों की सुविधा के लिए बनाया जा रहा है। ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पर सरकार इसको जो रजिस्ट्रेशन रिक्शा है ना उसी के ऊपर लागू कर रहे हैं। जो अनरजिस्ट्रेशन जिनके पास रिक्शा का नंबर नहीं है उनको बंद करने की मुहिम चला रही है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो अनरजिस्टर्ड रिक्शा है उनके ऊपर भी कोई सरकार ऐसा तरीका बनाए कि उनको भी नंबर जारी किया जाए? सर नमस्कार, क्या नाम है? मुकेश धमीजा। सर आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे जो ये रिक्शा के साथ होगा? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये गरीब को रोजगार है, थोड़ी पूंजी से गरीब आदमी ने अपना रोजगार बनाया हुआ है और आज के दिन जैसे तैसे यानी अपना गुजर बसर कर रहा है ये रिक्शा वाला। तो सरकार कोई ना कोई सिस्टम ऐसा बना के जिनके पास नंबर नहीं है कि वो कोई यूनिक कोड इन्हें दे के ये भी चलने दे। तो आप ये चाहते हैं कि सरकार ई रिक्शा के जो नंबर है वो तो जारी करे, लेकिन उसके अंदर जो अनरजिस्टर्ड रिक्शा है उनको भी नंबर जारी किए? हाँ जी, या अभी ऐसा है कि गरीब आदमी आज के दिन अभी जिसकी 50,000 की रिक्शा है अब सरकार ने बंद कर दी, तो वो अब एट अ टाइम कहाँ जाएगा और पैसे लगाएगा? वो तो कबाड़ हो गई, कबाड़ में बिकेगी 7,000 की, तो वो उस रिक्शा को कबाड़ करके दूसरी रिक्शा कैसे ले? तो इसीलिए कि
उसको टाइम पीरियड भी मिल जाएगा आगे संभलने का। अब न्यू रिक्शा आ रही है, सबके अथॉरिटी नंबर दे रही है, लेकिन जो पुराने हैं शुरू में चले थे उनका कोई नंबर था ही नहीं, तो उनके लिए कोई समाधान होना चाहिए। तो आप ये देख रहे हैं किस तरीके से ये जो सभी ई रिक्शा चालक है, सरकार की जितनी भी पॉलिसी ये बनाई जा रही है नंबर्स को लेके, उनमें तो सहयोग करना चाहते हैं। ये भी चाहते हैं कि जो सभी आम जन मानस है उनको जो सुरक्षा व्यवस्था सरकार मुहैया करवाना चाहती है वो उन्हें समय पर मिले, लेकिन उसके साथ साथ ये सभी ये चाहते हैं कि उनको जो अनरजिस्टर्ड रिक्शा है उनको लेकर भी सरकार कुछ इस तरीके से प्रक्रिया बनाए कि उनको भी नंबर मिल सके और ये सभी ई रिक्शा चालक हैं जो इनका जो रोजी रोटी का जरिया है वो चलता रहे और इनको भी कोई किसी प्रकार का नुकसान ना हो। धन्यवाद।